तारीख़ इस्लाम का वो अजीम जरी और माहिर तीर अंदाज जिसका चलाया हुआ तीर कभी ख़ता नहीं जाता था और जिसकी दुआ अर्श इलाही पर ऐसे कबूल होती थी जैसे ज़मीन पर किसी बादशाह का हुक्म चलता है। वो वाहिद खुशनसीब सहाबी जिनके लिए अल्लाह के आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए साद, तीर चलाओ, आज तुम पर मेरे माँ बाप कुर्बान हों। ये वो एजाज़ है जो कायनात में किसी और को नहीं मिला, जिन्होंने दुनिया की सुपर पावर ईरान फारिस को घुटनों पर ला खड़ा किया, कसरिया का महल फतह किया और मुसलमानों के लिए मदाइन के दरवाजे खोल दिए। आज हम दास्तान सुनाएंगे फातेह ईरान सैयदना साद बिन अबी वकास की। आपकी पैदाइश 20 नबवी से तकरीबन 19 साल पहले मक्का मुकर्रमा की पथरीली वादी में हुई। आपके वालिद का नाम मालिक था जो अबी वकास की कुन्नियत से मशहूर थे और वालिदा का नाम हुमना बिन्त सुफियान था। आपका ताल्लुक कुरैश के इंतहाई मुअज़्ज़ज़ कबीले बनु ज़ुहरा से था। ये कुरैश की वो शाख है जो अपनी शराफत और बहादुरी में पूरे अरब में मशहूर थी और इसे ख़ास मकाम हासिल था। ये वही कबीला है जिससे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालिदा माजिदा हज़रत आमना रज़ी अल्लाहु अन्हा का ताल्लुक था। उसी रिश्ते की बिना पर साद रज़ी अल्लाहु अन्हु नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मामू लगते थे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अक्सर फ़ख्र से सहाबा के मजमा में फरमाया करते थे, ये साद मेरे मामू हैं। कोई है जो अपना मामू ऐसा दिखाए? ये मोहब्बत का वो अंदाज था जो बहुत कम लोगों को नसीब हुआ। हज़रत साद रज़ी अल्लाहु अन्हु का बचपन मक्का की सख्त और पथरीली वादियों में गुजरा। मुअर्रिखीन लिखते हैं कि आपका कद दरमियाना, सर बड़ा, जिस्म गट्ठा हुआ और उंगलियां मोटी और मजबूत थीं। जवानी में आपका पसंदीदा मशगला तीर अंदाजी था। आप सिर्फ तीर चलाते नहीं थे बल्कि बेहतरीन तीर और कमान बनाने के माहिर कारीगर भी थे और इस फन में अपना सानी नहीं रखते थे। आपका निशाना ऐसा पक्का था कि मक्का के नौजवान आपकी महारत की कसम खाते थे। आप घोड़े की पीठ पर बैठकर भी इतना ही दुरुस्त निशाना लगाते जितना जमीन पर खड़े होकर। जाहिलियत के दौर में भी आपकी तबीयत संजीदा थी। आप फजूल कामों, शराबनोशी और बुत परस्ती से बेजार रहते थे और किसी सच्चे दीन की तलाश में रहते थे। जब मक्का में तौहीद का सूरज तुलू होने वाला था, साद रज़ी अल्लाहु अन्हु ने एक अजीब ख्वाब देखा। उन्होंने देखा कि वो घप अंधेरों में डूब रहे हैं और निकलने का कोई रास्ता नहीं मिल रहा। अचानक एक चांद निकला जिसकी रोशनी में उन्हें रास्ता नजर आया। उन्होंने देखा कि ज़ैद बिन हारिसा, अली और अबू बकर रदियल्लाहु अन्हुम इस चांद की तरफ पहले ही पहुंच चुके हैं। अगले दिन जब आपकी आंख खुली तो आपकी मुलाकात हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाहु अन्हु से हुई। अबू बकर रज़ी अल्लाहु अन्हु ने उन्हें बताया कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल बनाकर भेजे गए हैं। साद रज़ी अल्लाहु अन्हु फौरन समझ गए कि ख्वाब में वो चांद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात ही थी। वो हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाहु अन्हु के साथ फौरन बारगाह रिसालत में हाजिर हो गए। आपने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा अनवर देखते ही एक लम्हे की ताख़ीर किए बगैर कलमा पढ़ा और इस्लाम कबूल कर लिया। ये आपकी खुशनसीबी थी। उस वक्त आपकी उम्र सिर्फ 17 या 19 साल थी। आप इस्लाम लाने वाले तीसरे या चौथे शख्स थे, यानी अल-साबिकून अल-अव्वलून में शामिल हो गए। लेकिन असल इम्तिहान अब शुरू हुआ जब आपकी वालिदा हम्मना बिन्त सुफियान को, जो एक सख्त मिजाज मुशरिका थी, पता चला कि बेटा मुसलमान हो गया है तो घर में कहराम मच गया। माँ ने गुस्से में कहा, ए साद, ये तुमने कौन सा नया दीन निकाल लिया है? क्या तुम अपने बाप दादा के दीन को छोड़ दोगे? खुदा की कसम मैं तुमसे बात नहीं करूंगी। उसने कसम खा ली, या तो तुम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीन छोड़ दो वरना मैं खाना पीना छोड़ दूंगी, न साए में बैठूंगी यहां तक कि मर जाऊं। हज़रत साद रज़ी अल्लाहु अन्हु अपनी वालदा से बेपनाह मोहब्बत करते थे। माँ की ये हालत उनके लिए सुहाने रूह थी। वो शदीद ज़हनी अजियत और कशमकश में मुब्तला हो गए। एक दिन गुजरा, दूसरा दिन गुजरा, माँ की हालत बिगड़ती गई। होंठ खुश्क हो गए, आंखें अंदर धंस गईं और वो निढाल होकर जमीन पर पड़ी रही। मक्का के लोग जमा हो गए और साद रज़ी अल्लाहु अन्हु को ताने देने लगे, देखो ये कैसा बेटा है जो अपनी माँ का कातिल बन रहा है? क्या तुम्हारा नया दीन यही सिखाता है? आखिरकार जब बर्दाश्त न हुआ तो हज़रत साद रज़ी अल्लाहु अन्हु माँ के पास गए और पानी पेश करने की कोशिश की। माँ ने मुंह मोड़ लिया और बात करने से इनकार कर दिया। उस नाजुक लम्हे में तौहीद की मोहब्बत खून के रिश्तों पर गालिब आ गई। आपने माँ के कान के करीब अपना मुंह किया और वो तारीखी जुमला कहा, ए मेरी माँ, तुम जानती हो कि मैं तुमसे कितनी मोहब्बत करता हूँ, लेकिन खुदा की कसम अगर तेरी 100 जानें भी हों और वो एक एक करके निकल जाएं, तब भी मैं अल्लाह के सच्चे दीन को हरगिज़ नहीं छोड़ूंगा। अब तेरी मर्जी है तो चाहे खा या ना खा, मेरा फैसला अटल है। जब माँ ने बेटे का ये पहाड़ जैसा अज़्म देखा तो उसे यकीन हो गया कि साद अब वापस नहीं आएगा।
उसने हार मानकर पानी पी लिया और खाना खा लिया। अल्लाह ताला को साद रजी अल्लाह अन्हु की ये इस्तकामत इतनी पसंद आई कि इसी मौके पर कुरान की आयात नाजिल हुई कि वालिदैन की इताअत करो, मगर शिर्क के मामले में उनकी बात हरगिज न मानो। इस वाक़े के बाद मक्के में मुसलमानों पर जुल्म के पहाड़ टूटने लगे। कुफ्फार ने मुसलमानों का जीना हराम कर दिया था। हज़रत साद रजी अल्लाह अन्हु भी इस आजमाइश से गुजरे। एक बार जब मुसलमान एक घाटी में छुप कर नमाज पढ़ रहे थे, अबू सुफियान और दीगर कुफ्फार आ गए और मजाक उड़ाने लगे। बात गाली गलोच तक जा पहुंची। हज़रत साद रजी अल्लाह अन्हु के जलाल में आ गए। आपके पास कोई तलवार न थी। आपने जमीन से ऊंट की एक सूखी हुई हड्डी जबड़ा उठाई। आपने वो हड्डी एक मुशरिक के सर पर दे मारी, जिससे उसका सर फट गया और खून बह निकला। कुफ्फार ये तेवरी देखकर भाग गए। मौरखीन लिखते हैं कि यह इस्लाम की तारीख में बहाया गया पहला खून था जो हज़रत साद बिन अबी वकास रजी अल्लाह अन्हु के हाथों अल्लाह की राह में बहाया गया। 13 साल तक मक्के में सख्तियां झीलने के बाद आखिरकार अल्लाह ताला ने मुसलमानों को मदीना यथरब की तरफ हिजरत करने की इजाज़त दे दी। हज़रत साद रजी अल्लाह अन्हु ने भी हिजरत की तैयारी की। उन्होंने अपना घर बार, मालो असबाब और रिश्तेदार सब कुछ दीन की खातिर छोड़ने का फैसला कर लिया। रात के अंधेरे में आपने काबतुल्लाह को अलविदाई नज़र से देखा और अपने भाई उमैर बिन अबी वकास के साथ मदीना की राह ली। 450 किलोमीटर का यह सफ़र इंतहाई कठिन और ख़तरनाक था, लेकिन ईमान की ताकत ने रास्ते की मुश्किलात को आसान बना दिया। जब आप मदीना पहुंचे तो अंसार ने आपका शानदार इस्तकबाल किया। आपने हिजरत के बाद अपनी ज़िंदगी को नए सिरे से शुरू किया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुहाजिरीन और अंसार में भाईचारा कायम किया। हज़रत साद रजी अल्लाह अन्हु ने भी अपने अंसारी भाई के साथ मिलकर मेहनत मजदूरी शुरू की। मदीना में यहूदियों और मुशरिकीन के खतरात की वजह से आपने रज़ाकाराना तौर पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिफाजत की जिम्मेदारी संभाल ली। एक रात नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जाग रहे थे। उन्होंने बाहर हथियारों की खनक सुनी तो पूछा, कौन है? बाहर से आवाज़ आई, मैं साद बिन मालिक हूँ। आपने फरमाया, ए अल्लाह के रसूल, मेरे दिल में आपकी हिफाजत का डर पैदा हुआ तो मैं पहरा देने आ गया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये सुनकर बहुत खुश हुए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके लिए दुआ फरमाई और फिर सुकून से सो गए। ये वो मोहब्बत थी जो साद रजी अल्लाह अन्हु को अपने कायद से थी। 2 हिजरी का साल आया। मदीना पर कुरैश के हमले का खतरा मुंडलाने लगा। हक व बातिल का पहला मार्का बद्र के मैदान में होने वाला था। हज़रत साद रजी अल्लाह अन्हु ने अपनी कमान किस ली और तीरों के तरकश भर लिए। आप पैदल दस्ते में शामिल थे और हर लम्हा शहादत के लिए तैयार थे। इस जंग में आपके साथ आपके 9 उम्र भाई उमैर भी थे। उमैर छुप रहे थे ताकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन्हें छोटा समझकर वापस न भेज दें। जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उमैर को देखा तो वापस जाने का हुक्म दिया। उमैर रो पड़े। साद रजी अल्लाह अन्हु ने सिफारिश की तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इजाज़त दे दी। हज़रत साद रजी अल्लाह अन्हु ने अपने छोटे भाई के गले में तलवार लटकाई, क्योंकि वो छोटे कद के थे। दोनों भाई खुशी खुशी मैदान की तरफ बढ़े। बद्र के मैदान में आपने अपनी तीर अंदाजी के ऐसे जौहर दिखाए कि कुफ्फार की सफ़ों में खलबली मच गई। आपका हर तीर दुश्मन का सीना चीरता हुआ निकलता था। इसी जंग में आपके छोटे भाई उमैर शहीद हो गए। साद रजी अल्लाह अन्हु ने भाई की शहादत पर सब्र किया और जिहाद जारी रखा। फिर 3 हिजरी में ग़ज़वा उहद का मुश्किल तरीन दिन आया। ये वो दिन था जब हज़रत साद रजी अल्लाह अन्हु की शुजाअत ने तारीख़ रकम कर दी। उहद में जब मुसलमानों की फतह शिकस्त में बदल गई और भगदड़ मच गई तो बहुत कम सहाबा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास रह गए थे। उन नाजुक लम्हात में हज़रत साद बिन अबी वकास रजी अल्लाह अन्हु नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने ढोहाल बनकर खड़े हो गए और दुश्मनों को करीब आने से रोक दिया। आप इतनी तेजी से तीर चला रहे थे कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद अपने दस्ते मुबारक से उन्हें तीर पकड़ाते जा रहे थे ताकि सिलसिला न टूटे। और ज़बान रिसालत से वो अल्फाज निकले जो किसी और के लिए नहीं निकले। इर्मी या साद, फिदा का अबी व उम्मी, तीर चलाओ ए साद, तुम पर मेरे माँ बाप कुर्बान हों। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को किसी और सहाबी के लिए अपने वालदैन का नाम लेते हुए नहीं सुना सिवाय साद के। इसी जंग में एक काफिर हिब्बान मुसलमानों का मजाक उड़ा रहा था। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने साद से कहा, इसे मारो। साद रज़ी अल्लाह अन्हु का तीर सीधा उसके गले में लगा। वो गिरकर हलाक हो गया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस मंजर को देखकर मुस्कुराए और साद रज़ी अल्लाह अन्हु के निशाने की तारीफ की। इसी दिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके लिए दुआ फरमाई, ए अल्लाह, साद का निशाना पक्का कर दे और उसकी दुआ हमेशा कबूल फरमा। इस दुआ की बरकत से आप मुस्तजाबुद दावात बन गए।
लोग आपकी दुआ की उम्मीद रखते थे और आपकी बद्दुआ से पनाह मांगते थे। ग़ज़वा उहद के बाद भी आप हर मार्के में पेश रहे। सुलह हुदैबिया हो, फतह मक्का हो या ग़ज़वा हुनैन, साद रज़ी अल्लाह अन्हु का तीर हमेशा इस्लाम के दुश्मनों पर बरसता रहा। आपने अपनी पूरी जवानी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत और इस्लाम के दिफा में गुजार दी। आपका शुमार उन 10 सहाबा में होता है जिन्हें दुनिया में जन्नत की बशारत मिली। 10 हिजरी में हुज्जतुल विदा के मौके पर आप नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हमराह थे। यहाँ आप शदीद बीमार हो गए और जिंदगी की उम्मीद खत्म हो गई। आपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, या रसूल अल्लाह, क्या मैं अपनी सारी दौलत सदका कर दूं? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमा दिया। फिर तिहाई, एक बिटा की इजाजत दी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी पेशानी पर हाथ रखा और 3 बार फरमाया, ए अल्लाह, साद को शिफा दे, और फरमाया कि अभी अल्लाह तुमसे बहुत काम लेगा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पेशीन गोई की कि तुम जिंदा रहोगे और तुम्हारे जरिए एक कौम मुसलमानों को फायदा और दूसरी कौम मुशरिकीन को नुकसान पहुंचेगा। फिर 11 हिजरी में वो गमनाक दिन आया जब महबूब खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विसाल हो गया। हज़रत साद रज़ी अल्लाह अन्हु समेत तमाम सहाबा पर गम का पहाड़ टूट पड़ा। आपने खलीफा अव्वल हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु के हाथ पर बैत की और फितना इर्तिदाद की जंगों में इस्लामी रियासत का भरपूर दिफा किया। हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह अन्हु का दौर खिलाफत आया तो ईरान की सुपर पावर ने मुसलमानों के लिए खतरात खड़े कर दिए। सरहदों पर हमले रोज़ का मामूल बन गए। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने फैसला किया कि ईरान पर एक हतमी और फैसला कुन हमला किया जाए। उन्होंने सहाबा से मशवरा किया कि सिपह सालार कौन हो। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु खुद जाना चाहते थे, लेकिन हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु और दीगर अकाबरीन ने मशवरा दिया कि अमीरुल मोमिनीन का मदीना में रहना ज़्यादा ज़रूरी है। तब अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ी अल्लाह अन्हु ने खड़े होकर तारीख़ी जुमला कहा, ए अमीरुल मोमिनीन, मैंने उसे पा लिया है, वो शेर है पंजों वाला, साद बिन अबी वक़ास रज़ी अल्लाह अन्हु। सब सहाबा ने इस नाम पर इत्तिफ़ाक़ किया। साद रज़ी अल्लाह अन्हु शेर की तरह बहादुर भी थे और लोमड़ी की तरह जंगी चालों के माहिर भी। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने साद रज़ी अल्लाह अन्हु को कमान सौंपी और नसीहत की, ए साद, नबी का मामू होना तुम्हें अल्लाह की पकड़ से नहीं बचा सकता, लिहाजा तक़वा इख्तियार करना। 30,000 मुजाहिदीन का अजीम लश्कर, जिसमें 99 बदरी सहाबा भी शामिल थे, मदीना से तकबीर के नारों के साथ इराक की तरफ रवाना हुआ। रास्ते में मुख्तलिफ मकामात पर पड़ाव डालते हुए और मजीद अरब कबाइल को अपने साथ मिलाते हुए ये लश्कर इस्लाम की तारीख का सबसे मुनज़्ज़म दस्ता बन गया। हज़रत साद रज़ी अल्लाह अन्हु हर सिपाही की तैयारी का खुद जायज़ा लेते। आप जानते थे कि मुकाबला दुनिया की सबसे बड़ी और मुनज़्ज़म फ़ौज से है। बिलाखिर इस्लामी लश्कर कादसिया के मैदान में पहुंचा, जो इराक का दरवाज़ा था। यहाँ तारीख का फैसला कुन मार्का होने वाला था। दूसरी तरफ से ईरानी सिपह सालार रुस्तम 1.5 लाख की फ़ौज लेकर आया। उनके पास 33 देव हेकल जंगी हाथी भी थे, जो चलते फिरते किले लगते थे। ऐन जंग से पहले हज़रत साद रज़ी अल्लाह अन्हु को अर्कुन निसा का शदीद दर्द लाहक हो गया और जिस्म पर फोड़े निकल आए। वो घोड़े पर बैठने से कासिर हो गए। मजबूरी की हालत में आपने मैदान के किनारे एक पुराने किले की छत पर तकिया लगाकर उल्टा लेटकर जंग की कमान संभाली। जिस्मानी तकलीफ के बावजूद आपका दिमाग बेदार था। आप ऊपर से जंग का नक्शा देखते और पर्चियों पर हिदायत लिखकर नीचे नायब कमांडर को भेजते। जंग के पहले दिन यौम अरमास ईरानियों ने हाथियों का हमला किया। अरब घोड़े उन जानवरों को देखकर बदक गए और मुसलमानों की सफ़ें बिखरने लगीं। हज़रत साद रज़ी अल्लाह अन्हु ने किले से हुक्म दिया कि हाथियों पर नहीं, उनके ऊपर बैठे महावतों सवारों को निशाना बनाओ। बनु असद के तीर अंदाजों ने ऐसा ही किया और हाथियों के सवार गिरा दिए, जिससे हाथी बेकाबू हो गए, लेकिन खतरा हाँ अभी टला नहीं था। रात हुई तो जंग थम गई। साद रज़ी अल्लाह अन्हु दर्द से कराह रहे थे, लेकिन उनकी ज़बान पर अल्लाह से फतह की दुआएं जारी थीं। दूसरे दिन यौम अगवास शाम से हज़रत कैक़ा बिन अम्र रज़ी अल्लाह अन्हु ताज़ा दम दस्तों के साथ पहुंच गए, जिससे मुसलमानों के हौसले बुलंद हो गए। हज़रत कैक़ा ने ऊँटों को अजीब लिबास पहनाकर उतारा, जिससे ईरानी घोड़े इसी तरह डर गए जैसे कुल मुसलमानों के घोड़े हाथियों से डरे थे। तीसरे दिन यौम इमास ईरानी फिर हाथी ले आए। इस बार साद रज़ी अल्लाह अन्हु ने हुक्म दिया कि हाथियों की आंखों और सूंडों पर वार करो। मुजाहिदीन ने जान पर खेलकर हाथियों की सूंडें काट दीं। दर्द से पागल होकर हाथी अपनी ही फौज को रोंदते हुए दरिया में जा गिरे। तीसरी रात जंग रुकी ही नहीं और सुबह तक जारी रही। उसे लैलतुल हुरीर, शोर वाली रात कहते हैं, क्योंकि थकावट से मुजाहिदीन के मुंह से सिर्फ आवाजें निकल रही थीं।
चौथे दिन अल्लाह की मदद आ गई। एक शदीद आंधी चली जिसने ईरानियों के खेमे उखाड़ दिए और रेत उनकी आंखों में भर दी। ईरानी सिपह सालार रुस्तम मारा गया। जैसे ही उसका सर नेज़े पर बुलंद हुआ, ईरानी फौज में भगदड़ मच गई और वो मैदान छोड़कर भागे। अल्लाह ने मुसलमानों को अजीम उश्शान फतह अता फरमाई। ये फतह ईरान की तारीख का टर्निंग पॉइंट साबित हुई, जिसने मजूसी सल्तनत की कमर तोड़ दी। जंग के बाद हजरत साद रजी अल्लाह अन्हु तकलीफ के बावजूद किले से नीचे उतरे और अपने सिपाहियों को गले लगाया। आज उनकी हिकमत अमली कामयाब हो चुकी थी। कादसिया में रुकने की बजाय साद रजी अल्लाह अन्हु ने हुक्म दिया कि फौरन पेशकदमी जारी रखो और कसरा के दारुल हुकूमत मदाइन का रुख करो। लश्कर दरियाए दजला के किनारे पहुंचा तो देखा कि ईरानियों ने पुल तोड़ दिए हैं और दरिया तुहयानी पर है। बज़ाहिर पार करने का कोई रास्ता नहीं था। हजरत साद रजी अल्लाह अन्हु ने अल्लाह का नाम लिया और अपना घोड़ा मौजे मारते दरिया में डाल दिया। उनके पीछे पूरा लश्कर पानी में उतर गया। अस्सलाम वालेकुम। वीडियो बहुत लंबी हो जानी थी, इसी वजह से इसे 2 पार्ट्स में कन्वर्ट कर दिया गया है। अगला पार्ट अपलोड कर दिया गया है, ज़रूर देखिएगा।